हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आगे भी ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है और ये जो सिलेंड्रिकल बकेट है इसकी जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है आर हमें गिवन है, बेस की रेडियस हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। ठीक है। इज़ फिल्ड विथ सैंड, सैंड से ये भरी हुई है, मिट्टी से भरी हुई है। बकेट इज़ एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज़ फॉर्म्ड। इसके अंदर जो मिट्टी थी वो हमने ज़मीन पे खाली कर दी और उससे क्या बना, एक कॉनिकल हीप। ठीक है। जब भी हम मिट्टी डालेंगे तो डेफिनेटली हमें पता ही है कि इस तरीके की एक कोई शेप बनती है। ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, इसकी कॉनिकल हीप की हमें हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करनी है। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, इसकी स्लैंट हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें पता ही है ये जो पूरा भरा हुआ था इसका वॉल्यूम जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, कॉन में कन्वर्ट हो गया। मीन्स इस सिलेंडर का वॉल्यूम और जो कॉन का वॉल्यूम है वो क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और दोनों को हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी मेजरमेंट गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हम स्मॉल h से लिख रहे हैं, इक्वल्स टू है 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल r से, जो कि है 18 सेंटीमीटर। सो द वॉल्यूम ऑफ सैंड filled in cylinder equals to pi r square h equals to pi r है 18 स्क्वायर इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया है किसका, सिलेंडर का। अब हम बात करेंगे इस कॉनिकल हीप की, तो जो भी मेजरमेंट है पहले वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप बी आर, एंड और भी हमें एक फाइंड करना है। अच्छा, आर यहाँ पे हम कैपिटल आर लिखें क्योंकि स्मॉल आर हम पहले ही लिख चुके हैं। एंड स्लैंट हाइट बी एल। ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड करना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, कॉन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है हमारे पास 24। अब हमें पता है कि जब हम जब हम एक शेप से दूसरे शेप को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सैंड यहाँ पे है पाई इंटू 18 स्क्वायर इंटू 32 इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लेते हैं। ये 8 से कैंसिल हो रहा है, ये 8 4 ज़ा 32। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम लेफ़्ट साइड में लिख लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 स्क्वायर इंटू 4। इस तरफ तो कोई कुछ भी रिमेनिंग है ही नहीं, यहाँ पे है 18 की होल स्क्वायर और 4 को मैं क्या लिख दूँगी, 2 की होल स्क्वायर।
अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें जो स्क्वायर है वो रिमूव करना है। स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, रूट करना होगा। तो रूट करेंगे तो जो स्क्वायर जो है वो हट जाती है, तो 18 की स्क्वायर हट जाएगी और 2 की स्क्वायर हट जाएगी, क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये तो हमने फाइंड कर लिया, आर मीन्स रेडियस। अब हमें फाइंड करनी है स्लैंट हाइट। सो नाउ एल इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाइट को हमने लिखा है कैपिटल एच लिख देते हैं, 36 होल स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर। और जब हम ये स्क्वायर करेंगे 36 की स्क्वायर होती है 1296, 24 की होती है 576। और अब हमें सम करना है, सो ये 2 एंड 7 8 1। अब देखिए जब हमें इसका रूट करना है तो सबसे पहले यूनिट डिजिट देखो 2 है, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट 2 नहीं होती है। दैट मीन यहाँ पे कुछ ना कुछ डेसिमल में होगा या कोई नंबर जो है वो रूट के अंदर आएगा। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको आराम से ये फैक्टर मिल जाएंगे, 12 इंटू 12 इंटू 13 और 12 रूट 13 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 13 हुआ ना, 13 रूट के अंदर रह गया, यानी 13 के पेयर नहीं बने यहाँ पे। तो थोड़ा सा फोकस कर लें, अगर आप डिवीज़न मेथड से करोगे तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा, इसकी बजाय फैक्टराइजेशन मेथड से करें। डिवीज़न मेथड तभी अप्लाई करो जब आपको यूनिट डिजिट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की मिल रही हो, जैसे 0, जैसे 00 है, 1 है, 4 है, 6 है। ये जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कैलकुलेशन पे ध्यान दें और जो शेप जो कन्वर्ट हो रही है उस पर ध्यान दें, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।